अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें एंड उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। इससे पहले लेक्चर्स में भी मैंने बाकी के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए हुए चैप्टर नंबर 3 के। तो चैप्टर थ्री के जो न्यूमेरिकल्स हमने करने, क्वेश्चन नंबर 23 है आज करना है। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं। इस गैस के अलग से, ऑक्सीजन के अलग से, कार्बन डाइऑक्साइड के अलग से। इसके भी 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी और इसके भी। अब जब हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो बेसिकली ये फिर चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नहीं है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, तो ये उस फार्मूला के मुताबिक हैं। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। इस फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले मोलर मासेस की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो हमें सबके मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं वेरी फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 2.016 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 32 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो 44 ग्राम्स पर मोल आता है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाएं और इसमें वैल्यूज़ प्लेस कर दें आप। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻20 आएंगे। मास हमने फाइंड करना है, मोलर मास है 2.016 और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। जब हम इसको शफल करते हैं, मास अपनी जगह पे रहता है, तो ये जब 2.016 इधर जाता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये जब उधर जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन है 3.3 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम्स आता है। अच्छा, अब इसका बी पार्ट है मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। देखें, यहाँ पर हम सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर देखें, मास हमने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके भी 10⁻20 आएंगे। ये मास हमने कैलकुलेट करना है, मोलर मास 32 आ जाता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, मतलब एवोगैड्रोस नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 है। इन वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद हम मास की वैल्यू निकालते हैं 32/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻20 आ जाता है। सॉल्व करते हैं तो आंसर है 5.31 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। इसी तरह से तीसरी गैस के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है मास ओवर मोलर मास के इंटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें पता है 10⁻20 हैं, मास फाइंड करना है, मोलर मास 44 होता है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू लगा देते हैं। अच्छा जी, इसको शफल करते हैं, ये 44 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 उधर जाके डिवाइड हो जाता है। इसको जब हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास आता है 7.3 इंटू 10⁻³ अच्छा, यहाँ तक आपका जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका हुआ है। इसके आगे ना उसने बताया है कि जब हम इसका प्रेशर चेंज कर देते हैं, जब हम इसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो जी मास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यार, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी भी जगह पे मास जो है वो चेंज नहीं होती किसी भी कंडीशन पे। हाँ, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो ऐसी सूरत में ये ज़रूर होता है कि उसके पार्टिकल्स के दरम्यान में फासला कम ज़्यादा हो जाता है और अट्रैक्शन बन जाती है, टूट जाती है, लेकिन मैसेज उतनी की उतनी ही रहती हैं। तो इसका मतलब है हम नीचे सिर्फ इसका इतना सेंटेंस लिखेंगे कि एज masses are constant they have no change by changing temperature and pressure। जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करते हैं तो मैसेज के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 24 में उसने कहा जी आपके पास अमोनिया गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, उसका वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। अब 27 को केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 ऐड करेंगे और 300 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा जी प्रेशर फाइंड करें। नीचे उसने 2 कंडीशंस दे दी हैं। पहली कंडीशन में उसने कहा है कि जी गैस आइडियल है, दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि गैस आइडियल नहीं है। तो यार, पहली कंडीशन को देखते हैं। जब गैस आइडियल है तो जनरल गैस इक्वेशन लगेगी, जनरल गैस इक्वेशन लगेगी तो हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होनी चाहिए।
तो वो हमारे पास है, वो मैंने कहा आपने याद करनी है। सिर्फ क्वेश्चन 17 है जिसमें 8.314 वाली वैल्यू लगती है, बाकी पूरे चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल्स हैं सबके अंदर 0.0821 वाली वैल्यू लगती है। तो इसको देखें, यहाँ पर आर की वैल्यू ये आ गई, जनरल गैस इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ओ आ जाता है, प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, एन आर टी ओवर वी आ जाता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.0821 इंटू 300/5, आंसर आता है 9.85 एटमॉस्फेयर। ये तो हो गया जब गैस आइडियली बिहेव करती है। देखिए फिर उसने कहा है जी जब गैस नॉन आइडियली बिहेव करती है तो गैस इज नॉन आइडियल, ए एक कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। ए की वैल्यू उसने दे दी 4.17 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर की पावर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से बी की वैल्यू 0.03171 डेसीमीटर क्यूब पर मोल है। वैन डर वाल्स इक्वेशन अप्लाई करें, P + AN² ओवर V² इंटू V - NB इज इक्वल टू NRT। अब ये देखें प्रेशर हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें। A की वैल्यू है 4.17, N की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, V की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, V की वैल्यू 5, N की वैल्यू 2, B की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगाएं 0.0371 है, और N की वैल्यू 2, R की वैल्यू यहाँ आ जाती है और T की वैल्यू यहाँ आ जाती है। अब ऐसा करते हैं, इस सारे फैक्टर को सॉल्व करते हैं। जब हम इस सारे फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाता है, इस सारे फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर यहाँ आ जाता है, इस सारे फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाता है। अब करते क्या है, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको जब उधर लेके जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ प्लस है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। आंसर निकालेंगे तो 9.33 एटमॉस्फेयर इसका आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा जी फाइंड करें कि जब गैस आइडियल थी फिर उससे नॉन आइडियल हो गई तो प्रेशर में कितनी डिक्रीज़ आई। तो बड़ी आसान बात है, जो आइडियल गैस का प्रेशर था वो ये था, नॉन आइडियल का ये है, माइनस कर दें 9.85 माइनस 9.33 तो ये आ जाता है 0.52 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा अब थोड़ा सा हम वापस चलते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी मैंने आपको बताया था कि आइडियल बिहेवियर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से प्रेशर कम लगता है। मतलब ज़रा ये फोकस करना, इसमें देखिए हमने पढ़ा था P आइडियल इक्वल होता है P, ये वो प्रेशर होता है जो एक्चुअली लगता है नॉन आइडियल बिहेवियर में, ये वो फ्रैक्शन होता है जो प्रेशर नहीं लगा। तो देखें इस क्वेश्चन में 9.33 वो प्रेशर है जो नॉन आइडियल गैस का है जो एक्चुअली पार्टिकल लगाते हैं, ये वो प्रेशर है जो पार्टिकल नहीं लगाते उनको लगाना चाहिए था। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये वो प्रेशर है जो आइडियल बिहेवियर में गैस लगाती है। तो यहाँ से जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है उसमें प्रेशर करेक्शन थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए आपको, जिन बच्चों ने ये पढ़ लिया हुआ है। तो बाकी एनीवे आई एम गोना क्लोज द वीडियो। ओके व्यूअर्स, आपने सारा न्यूमेरिकल देख लिया। अगर आपको स्टिल इसमें इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल सॉल्व योर इश्यूज़। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।